Be glorified in the heaven. Be glorified in this world. Be glorified in this temple. Jesus, Jesus, be
महिमा मेरे तुझे स्वर में को महिमा मेरे इस पृथ्वी पर जीवित परमेश्वर महिमा मेरे इस मंदिर में अपने दिल में यीशु यीशु
पता है आप अपने मन के अनुसार कभी मत चलना। मन इमोशन से, भावना से भरा हुआ है। ये कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी बुरा, कभी अच्छा, कभी बहुत प्रेम तो कभी बहुत घृणा, कभी बहुत उदासी, कभी बहुत निराशा, ये चलता रहता है। और ना ये मन है ना आपको किसी के भी प्रति भ्रम में डाल देता है, हालांकि उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। बुआ हमसे प्यार नहीं करती है, आजकल हमसे मिलती नहीं है, आजकल हमसे बातचीत नहीं करती हैं, आजकल तो मेरे को बिल्कुल देखती नहीं है। तरह तरह से शैतान आपके मनों में समाकर, एक दूसरे के भावनाओं में समाकर आपको गलत फहमियों में डालता है। और आप कभी भी अपनी भावनाओं के अनुसार ना चलें, कभी भी अपनी भावनाओं को ना बोलें, कभी भी अपनी भावनाओं को बोलकर वैसे ना सोचें। अगर आपके अंदर ऐसे आता है हम आपसे दूर नहीं हैं, आ जाओ, हमसे मिलो, हमसे बातचीत करो, आप पूछो आप कैसे, हमको फ़ोन ही नहीं करना, हम तो बात ही नहीं करना हमसे। हाँ बुआ आजकल तो भैया हमको छोड़ दी है, उनके पीछे है, धनवानों के पीछे है, उनके पीछे है। इतना सोच रहे हो, तुमको शैतान तुमको और पापी बना रहा है। आप जो महसूस कर रहे हो सामने वाले से पूछ लो ना, उस फीलिंग का घर क्यों बनाए जा रहे हो? वो फीलिंग के घर तुम क्यों बनाए जा रहे हो? अरे उन्होंने ऐसे देखा, गुस्सा है मेरे से, अरे उन्होंने मुझसे बातचीत नहीं किया, गुस्सा है उनको, अरे वो नहीं आए, वो तो नहीं आएंगी, वो तो नहीं आएंगी, वो तो नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। अरे सामने वाले का भी तो सोचो कि उसके अंदर क्या हो रहा है। सामने वाले के अंदर तो जानो कि वो उसकी क्या मुसीबत है, उसकी क्या परेशानी है, उसके भी तो नहीं, हमें नहीं जानना है, उनको हमारा जानना है, उनको हमारा ये करना है। और कितने लोग जो हैं इस महामारी से ग्रसित हैं, पति के प्रति, पत्नी के प्रति। मेरे पति नहीं हो, मेरे प्रति नहीं हो तो छोड़ दो, मेरे प्रति नहीं होगा, पर एक दूसरे के विश्वासी के प्रति हो सकता है, अपनी प्रार्थना के प्रति हो सकता है। गलत फहमी, कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है और तुम उसके बारे में गलत फहमी बनाए जा रहे हो। परमेश्वर आपको अपने अभिषेक से, आपको इस गलत फहमी से आपको छुटकारा दे। किसी के भी बारे में कुछ भी गलत, उसने मुझे ऐसे क्यों देखा, बॉस ने ऐसे क्यों बोल दिया, मेरे पति ने ऐसा क्यों कर दिया, बुआ ने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक हमारी इमोशंस, जो मन जो सबसे अधिक धोखा देता है, इसमें असाध्य रोग लगा। पता नहीं प्रभु मेरा सुनेगा कि नहीं सुनेगा, मेरे दान को ग्रहण करेगा। वो अपने आप ही इमोशंस आपकी चलती रहती है, इस कारण आप बीमार। परमेश्वर हमारे साथ बहुत बड़े काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी गलत फहमी शैतान ये डालता है कि परमेश्वर मुझे भूल गया। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु आपको भूल दिया, परमेश्वर आपको छोड़ दिया। एक जवान भाई यहाँ पर प्रचार करते थे, वो हमेशा ऐसी बोलते थे इमोशनल, क्योंकि वो अपनी निर्बलता, अपनी कमज़ोरी, अपनी गलती वो समझ गए थे कि लोगों के सामने आ गई है। और वो ये कहते थे प्रभु तू मुझे, अरे परमेश्वर ने तो हमेशा ही कहा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मनुष्य भूल सकता है, माँ भूल सकती है, सब भूल सकते हैं, परंतु आप और मेरा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूल सकता। केवल एक ही चीज़ परमेश्वर भूल जाता है, और वो है मेरे अपराध और आपके अपराध, मेरी गलतियों को भूल जाता है। इसलिए आज हम जीवित हैं, इसलिए आज हम जीवित और बचे हैं। वो हमारे अपराधों को स्मरण नहीं करता। कितने बड़े काम तूने मेरे जीवन में किए हैं कि तू मेरे अपराध को, इतना मैं इस वचन को लेकर मैं रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। प्रभु तू, तेरे काम बहुत ही निराले हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू मेरे लिए करता है वो बहुत सी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब हम नहीं, प्रभु मेरी नहीं सुनता, मैं क्या करूं प्रार्थना करके, मैं वचन पढ़ के क्या करूं, मैं चर्च जाके क्या करूं, मैं क्या करूं, चर्च जाके मैं क्या करूं। ये सब बातें आपके अंदर 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 अंदर, पर जब हम परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ता है, संबंध जुड़ता है, रिश्ते जुड़ते हैं, हम अपने परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन ऐसा लगता है जैसे प्रभु मेरे से ही बोल रहा है,
मुझसे ही बोल रहा है, मुझसे ही बोल रहा है कि मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कम और कल्पनाएं तू मेरे लिए करता है, बहुत सी हैं। मैंने कहा हाँ प्रभु, जो कल्पनाएं और आश्चर्य कम आप मेरे लिए करेंगे वो बहुत सी हैं, क्योंकि मुझे बहुत आश्चर्य कम की ज़रूरत है। बहुत कठोर हृदयों को हम नहीं बदल सकते, बहुत से ढिठाई में पड़े हुए लोगों को हम नहीं बदल सकते, मुंह फेरने वाले लोगों को हम नहीं बदल सकते, अनादर करने वाले लोगों को हम नहीं बदल सकते। हम जानते हैं कि आज आश्चर्य कम परमेश्वर ने जो किए हैं, है ना, मेरा यीशु मर गया कि मैं जी सकूं, मैं जीती हूँ, कोई मेरे लिए मरा, जो रिश्ते नातों से बढ़कर है, आपके पति आपके बच्चों से बढ़कर है। परंतु आज हम अपने बाल बच्चों और अपने उस सब चीज़ के लिए हम अपने प्रभु को छोड़ देते हैं। वो मेरे लिए मरा, बोलिए, वो मेरे लिए मरा कि मैं जी सकूं। आज मैं जी रही हूँ, कौन सा शारीरिक जीवन नहीं, नाशवान जीवन के लिए नहीं ना। क्यों परमेश्वर आज आपको और मुझको अपनी व्यवस्था और अपनी विधि और नियम सिखा रहा है। धन्यवाद कि आज हम उपवास के साथ घंटों अपने प्रभु के साथ बैठते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने जो कल्पनाएं और आश्चर्य कर्म मेरे लिए की है वो कितनी है। ये बातें परमेश्वर, दाऊद 139 में वो कहता है, साम भजन 139 में, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, वो सब जानता है। आपका रूठ जाना, आपका बगावत करना, विद्रोह करना, है ना, आपका मन में ये करना, आपके अंदर की दुष्टात्माएं। जब मनुष्य के अंदर दुष्टात्माएं काम करने लग जाती है ना, तो सबसे पहली बात आप अपने जीवन में पहचाने कि आप विद्रोही स्वभाव के हो जाते हैं, अगेंस्ट जाने लग जाते हैं, हर चीज़ आपको बुरी लगने लग जाती है, और आपके पास ना समझाने वाला कोई नहीं होता है, ना आपकी माँ ना आपका पिता, वो आपके हाँ में हाँ मिलाते। बहुत धन्य हैं वे लोग जो कलीसिया में कीमत चुकाते हैं, उनके मुंह पे बोलते हैं नहीं ऐसा गलत है, ऐसा गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। पर जब तक आप अपनी गलती को नहीं पहचानोगे तब तक कैसे होगा। जो कल्पनाएं तू मेरे लिए करता है, जो विचार तू मेरे लिए रखता है, जो आश्चर्य कर्म तू मेरे लिए करता है, हम तो एक छोटी सी बात मांगते हैं, वो तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस चीज़ के लिए। और तेरे तुल्य तो कोई नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उसकी चर्चा करूँ, उसके समीप आओ, उसके करीब आओ, उससे संबंध बनाओ, उससे रिश्ता बनाओ। वो आपको जानता है, आपका परमेश्वर ये रीति रिवाज का परमेश्वर नहीं है, वो बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। उसने चेलों से कहा, नाशवान भोजन के लिए आप कभी भी परिश्रम मत करो, जो नाशवान भोजन के लिए कभी भी परिश्रम मत करो। बाइबल कहती है कि आएंगे हम, यूहन्ना 6:27, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। बोलो अनंत जीवन तक ठहरता है, बोलो अनंत जीवन तक। ये जीवन की बातें आपके पास अंत तक रहेंगी, बाकी सब चीज़ें चली जाएंगी, सब चीज़ें चली जाएंगी, केवल परमेश्वर का अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें। अब देखो उनको समझ में आ गया। क्या आप समझते हैं, जब आपको परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है, जब परमेश्वर के नियम और उपदेश सिखा, यहाँ पर बहुत अच्छी बात यीशु मसीह ने चेलों को सिखाई कि नाशवान वस्तुओं के लिए कभी भी परिश्रम ना। जो कुछ तुम अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए आप खर्च कर रहे हो ना, सब वेस्ट है। मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ। उस समय मैंने पैसे बहुत मेहनत से कमाए, 10 रुपए मैंने कमाना सीखा। एक ऐसे बच्चे जिसे कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, मात्रा भी नहीं आती, कुछ नहीं आता, और उसकी माँ ने कहा इसे पढ़ाओ। आप सोचो उसको कैसे तो मैंने पढ़ाया होगा। और हम आपको दे नहीं सकता है पैसा, हम आपको 10 रुपए देगा।
10 रुपये, कोई बात नहीं, 10 रुपये से मैंने कमाना शुरू किया। 100 रुपये, 120 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2500 रुपये मैंने कमाना सीखा है। और उस पैसे को मैंने कभी भी वेस्ट नहीं किया, भले काम के लिए किया। ये शुरू से ऊंची, अब प्रभु देखता है, प्रभु देखता है। मैं उद्धार पाई गई थी, विश्वास करने वाली थी। परमेश्वर का कार्य हमें सिखाइए। क्या है परमेश्वर का कार्य? परमेश्वर का कार्य यही है कि जिसे परमेश्वर ने भेजा है उस पर विश्वास करो। और ये जो क्वालिटी होती है ये परमेश्वर का, क्योंकि हम, परमेश्वर ने पूरे दिल से कहा कि क्योंकि तू मेरी सृष्टि है और तू मेरी समानता है। हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि होनी चाहिए, हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए, हमारे पास परमेश्वर की समझ होना चाहिए। आओ फिर से अपने उद्धार के कार्य में आगे बढ़ो। 2 बातें सीखो। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखा। अगर आश्चर्य कर्म देखकर तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे खोज रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि तुम आश्चर्य कर्म देखकर मुझे ढूंढ रहे, मुझे खोज रहे हो, तो बेशक मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। आश्चर्य कर्म होते ही इसीलिए हमारी ज़िंदगी में उसने आश्चर्य कर्म किया। एक ही दिन में उसने आत्मिक आंखों को खोल दिया। अब मैं कहती वाह वाह, मेरे जैसा पवित्र कोई नहीं है, इसलिए उसने मेरी आंखों को खोल दिया। इतना तो मैं बाइबल जानती थी कि एक भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं, सब मनुष्य पापी हैं। समझते हो ना? आप समझते हो ना कि प्रभु इसलिए तो यूज़ नहीं करता कि आप बहुत प्रार्थना करते हो, बहुत उपवास रहते हो, बहुत बाइबल पढ़ती, ना 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 ना, प्रभु आपको यूज़ ही नहीं करेगा कभी ज़िंदगी में। जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने आपके घर में दिखाया वो आपका पहला स्टेप था। आपके विचार, आपके कामों को प्रभु देख रहा था। परंतु तुम इसलिए ढूंढते हो कि तुमने रोटी खाई। उन्हें बड़े आज लोग मिनिस्ट्री क्यों करना पसंद करते हैं? मेहनत नहीं लगता, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस मज़े से। उसने पैसा दे दिया, उसने पैसा दे दिया, उसके घर चले गए, उसके घर चले गए, वहाँ खा लिया, ब्रेकफास्ट वहाँ कर लिया, वो कर लिया। आज लोगों की मिनिस्ट्री यही है। पर कुछ मिनिस्ट्री ऐसी भी है, सोल, आत्माओं को बचाना। मेरा परिश्रम आपके लिए क्या है? आपको ढोंगी बनाना नहीं है ना। आपको क्या करना, जब तक कि उसका रूप आपके अंदर आना जाए, आपकी बोली उसके अंदर आना जाए। हर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं ऐसा कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई डांट नहीं सकता, कोई नहीं डांट सकता। उनको डर है, भग जाएंगे। तुमको मौत के मुंह से निकालना है, तुमको नरक से निकालना है, तुमको अधोलोक से निकालना है, तुमको एक शिक्षा दे रही। कितनी अच्छी बात बोला, 100 लोगों को बना दिखा भी दिया वाइट वस्त्र पहने हुए। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी प्रार्थना ही वही है। हमें आश्चर्य कर्म नहीं चाहिए, हमें तू चाहिए, हमें आश्चर्य कर्म करने वाला चाहिए। अच्छा फिर बता, उनको समझ में आ गया कि मुझे बता कि प्रार्थना की सेवा, प्रभु की सेवा क्या है। तो उसने कहा मुझ पर विश्वास करो। ये आश्चर्य कर्म देख रहे हो ना, अगर तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं अनंत जीवन देने आया हूँ, प्रभु ने आश्चर्य कर्म, बोलो प्रभु ने आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में, मेरे घराने में इसलिए किए हैं कि मैं विश्वास करूं कि परमेश्वर के द्वारा भेजा गया अभिषिक्त है, ये उद्धार का करता है, ये मुक्ति का दाता है, ये मुझे निर्दोष करार देगा, ये मुझे पवित्र बनाएगा, ये मुझे धर्मी बनाएगा, मुझे परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा करेगा। इसलिए ये मुझसे कहता है, इन बातों के लिए परिश्रम मत करो जो नाशवान है, परिश्रम उसके लिए करो जो कभी नाश नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। रोज बोलो, परमेश्वर ने जो विचार मेरे लिए है, जो कल्पनाएं मेरे लिए हैं, जो आश्चर्य कर्म वो मेरे लिए है, बहुत सा है। अभी इन दिनों में मेरे अंदर बहुत सारा है, भर दो, इन मटकों को भर दो। आए उसके पास आए, अरे विवाह के भोज में वो दाक्षस कम हो गया और वो मटके खाली पड़े हैं, कितने बर्तन खाली पड़े हैं, है ना, गदी बंधी पड़ी है, आज ये बर्तन खाली पड़े हैं। वो कोई आपके लिए, मैं ही आपके लिए मध्यस्थी करी हूँ। प्रभु ये मटके खाली पड़े हैं, प्रभु ये मटके खाली पड़े हैं, कहीं से आज्ञा आएगी, इस मटके को मुँह भर दो, मुँह भर दो। ओ भरने का समय आ रहा है, इस मटकों को भरने का समय आ रहा है। 6 मटके
मटके थे, बोलो 6 मटके थे, बोलो 6 मटके थे, 6 मटके थे। आओ परमेश्वर ने छठवीं वाणी कहा पूरा हुआ। अब परमेश्वर इन मटकों में पूरा करने का काम कर रहा है, पानी भरने का काम कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर कह रहा है उसने 5 पति कर चुकी थी, अब छठवीं कर ले। इससे अच्छा मैं छठवां बनकर पहुंच जाता हूं, क्योंकि क्रूस पर मैंने कहा पूरा हुआ। अब मैं इसका छठवां बन जाऊंगा तो ये 7वें को ढूंढेगी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रियो। जब वो लोग मेरे समय को नहीं पहचानते, मेरे नियमों को नहीं पहचानते, ये भटकते हैं, इनके विचार भटकते हैं, ये छल करते हैं। छल अच्छी बात नहीं है। ये सुपा बेनी सारस भी मेरे नियमों को जानते हैं, पर मेरे लोग मेरे चर्च आने के नियम को नहीं जानते। मेरी प्रियो, और तुम प्रभु भोज खाने के लिए इकट्ठा होते हो, ये मेरी देह है। मेरे नियम को जानो। मेरा नियम है कि आज मेरा प्रभु मुझसे क्या कहता है। मेरा प्रभु क्यों आज तक वो आपको सह रहा है, क्यों आपको आज तक सह रहा है? वो इसलिए सह रहा है मेरे प्रियो कि वो नहीं चाहता कि आप इस पृथ्वी पर छूट जाएं। और परमेश्वर चाहता है कि आप जीते जी इस स्थान पे रहकर आपने इतना दुख उठाया, कम से कम वहाँ तो आप ना रहो। अपनी गलतियों को मान लो और छोड़ दो, तो परमेश्वर दया करता है, क्योंकि जो आशयकन और कल्पनाएं वह आपके लिए कर रहा है वो बहुत सी हैं। वो आपको जानता है। एक पिता अपनी संतान को बहुत अच्छी रीति से जानता है। आपने सीखा कि अपनी भावनाओं पर आप ना चलें। आपकी भावनाएं आपको बहुत धोखा देती हैं। आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा गलत सोचती हैं, बहुत ज़्यादा गलत सोचती हैं। ये हमारा घराना है, ये मेल मिलाप के लिए कैंटीन है, आपसी संगति सहभागिता के लिए है। प्रभु भोज पहले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ एक होना, फिर उसके बाद आपस में विश्वासियों के साथ एक होना। अगर आप विश्वासियों के साथ मतभेद रखते हैं और कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ एक हैं, आप झूठ बोलते हैं। परमेश्वर की सेवा ये है कि जिसे परमेश्वर ने भेजा है आप उस पर विश्वास करें। हालेलुया। इस जल और तेल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को दे, प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आँखों को, कानों को, अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं, तो हम अपने आप को पाते हैं। प्रभु जी, वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए, उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की कोई बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं, भरोसा मनुष्य के मेरे परमेश्वर चीज़ों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।